नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। सुबह 5 बजे जगी और पहले तो मैं गीजर चालू की, फिर उसके बाद दरवाज़ा खोल के देखी कि मौसम कैसा है। तो मौसम तो इतना गंदा था, पूरे चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था और आसपास का जो है ना मकान जो है वो भी नहीं दिख रहा था। इतना ठंड था और ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है ठंड, और बीच बीच में जो बारिश हो रहा है इसकी वजह से ज़्यादा ही ठंड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं दिन में रोटी बना ली थी, सब्जी रात का ही था। उसके बाद मैं यहाँ बिस्तर उस्तर सही करने आ गई हूँ, और यहाँ पर ठंड के कारण मेरे हाथ में ज़्यादा ही सूजन हो गया है, हाथ के उंगलियों में सूजन हो गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है और उंगली सब एकदम सूज गया है। चाहे कितना भी उसमें तेल लगा रही हूँ, पानी से सेक रही हूँ, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आज मैं पतिदेव को फ़ोन करके बोल भी दी हूँ कि दवाई लेके आइएगा, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है। और देखिए, औरत को चाहे कितना भी तकलीफ़ हो लेकिन घर का काम करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये भी होता है मजबूरी। कोई करने वाला रहता है तो कर भी देता है, नहीं तो मेरे घर में तो कोई है नहीं करने वाला, तो मैं ही खुद करना पड़ता है। चाहे कितना भी मुझे तकलीफ़ होता है फिर भी मुझे घर का काम करना ही पड़ता है। और हमको लगता है कि हर लेडीज़ को यही बात होता है, क्योंकि चाहे कितना भी लेडीज़ को तकलीफ़ हो लेकिन वो घर का काम ना छोड़ती नहीं है, क्योंकि थोड़ा देर आराम कर ले मंजूर है, लेकिन फिर अपने काम में वो लग ही जाती है। तो यहाँ पर मैं भी अपने काम में लग गई हूँ, और पानी जब हाथ में लगता है ना तो लगता है कि करेंट सा लग रहा है, इतना मुझे दर्द सा हो रहा है। फिर भी मुझे करना है काम। तो फिर मैंने सारा बर्तन, देखिए कितना सारा है, सारा बर्तन को धोऊंगी। बेडशीट वगैरह मेरा सब सही कर ली थी, फिर उसके बाद बर्तन धोने के लिए मैं आ गई हूँ। और खाना तो मैं सिर्फ दिन में रोटी बनाई थी, रात का ही सब्जी बचा हुआ था, चावल भी बचा हुआ था, चटनी भी था। तो ये देव खा लेगा चावल और सब्जी, और मैं अपने लिए एक मकई की रोटी बना लूँगी, क्योंकि मुझे हाथ में इतना दर्द है कि मुझे खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोची अब शाम को ही देखूँगी, आराम हो जाएगा तो थोड़ा बहुत तो मैं बनाऊँगी। फिर यहाँ देव को बोली कि गरम तेल करके ला दो, तो उसने तेल सरसों का गरम कर लिया, उसमें एक लहसुन डाल दी हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा गरम तेल लगाऊंगी तो आराम मिल जाए हाथ में। फिर भी आराम नहीं मिला था। मैं पतिदेव को दोबारा फ़ोन की हूँ कि आज दवाई ज़रूर लेके आइएगा। तो देखिए मेरा हाथ भी कितना गंदा लग रहा है, एकदम ठंड से सूज गया है जो, और छूती हूँ ना तो और दर्द करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं वीरवार का ये वीडियो है, और थोड़ा थोड़ा बुधवार और वीरवार का दोनों वीडियो को मिला के मैं, क्योंकि तबीयत जब सही रहता है तो वीडियो बनाने का भी मन करता है, जब तबीयत सही नहीं रहता तो वीडियो भी मन नहीं करता है बनाने का। तो वीरवार को मैं पुआ बना रही थी, और मैं भी जल्दी पुआ नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत ऑयली हो जाता है, और देव तो बिल्कुल छूता नहीं है क्योंकि उसको ऑयली चीज़ एकदम पसंद नहीं है, ज़्यादा ऑयली वाला चीज़ वो नहीं खाना पसंद करता है। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँगी, चूरा भी नहीं था कि दूध चूरा खा लूँ, तो इसीलिए मैं सोची सूजी और थोड़ा मैदा को घोल के पानी में ही घोली हूँ, नहीं तो मालपुआ जो बनता है केला दूध ये सब दे के उस तरह बनाइएगा तो और टेस्टी बनता है। ये भी सही लगता है खाने में, लेकिन वो मालपुआ की तरह नहीं लगता है। जो बात सही है मैं वही बोलती हूँ। यहाँ ये सिंपल एकदम साधारण पुआ की तरह ही लगेगा, लेकिन मालपुआ की तरह नहीं लगता है। अच्छा लगता है लेकिन उस तरह स्वाद नहीं रहता है इसमें। यहाँ मैंने पुआ बना ली हूँ, और मैं पहले भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। क्योंकि पहले मैं कोई चीज़ भी मीठा हो चाहे कुछ भी बनाती हूँ तो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा के फिर मैं खाती हूँ, और बिना लहसुन प्याज का। ये नहीं कि लहसुन प्याज भी मैं भगवान को भोग लगाती, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देव शाम को आ गया था स्कूल से, वीरवार का स्कूल उसका खुल गया था, तो स्कूल से आ गया था। वो बोल रहा था मम्मी मुझे भूख लग गया। मैं कह रही ठीक है मैं बना रही हूँ, तब तक तुम छत पर से कपड़े लेके आओ, तब तक मैं जोत बत्ती दिखा लूँगी, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूँगी खाने के लिए। वो मात्र आधा पुआ खाया और बाकी पुआ रख दिया था, और मैं इससे ना पुए के साथ मलाई खाऊंगी। आप कभी खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में।
एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा देखिए जोत जला रही। और आप लोग से एक बात पूछना था कि आप सुबह जो जोत जलाते हो उसमें जो बाती रहता है, अगर वो बच जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि उसी से आप शाम का भी जोत जला लेते हैं कि दूसरा जोत आप लोग डाल के जलाते हैं। मैं तो सुबह का जो जोत से बचता है ना बाती, तो उसको निकाल देती हूँ, फिर दोबारा शाम में जोत को डालती हूँ और फिर उसको जोत जलाती हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे जलाते हैं जोत को। पहले जैसे सुबह जोत जलाते हैं उसकी बाती को, फिर शाम को उसी बाती को जला देते हैं उसी में तेल दे के। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि उसी बाती को इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा बाती चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ और फिर मैं तिल का तेल से जोत जलाती हूँ। सुबह मैं घी से जलाती हूँ वीरवार को, और शाम को तिल से जलाती हूँ, क्योंकि घी मेरे पास उतना नहीं रहता है। तो एक टाइम वीरवार को ही लगाती हूँ सिर्फ घी का जोत, और बाकी दिन मैं तिल का जोत जलाती हूँ। तो यहाँ पर जोत जला के फिर सब जगह दिखा दूँगी, घर में भी, बाहर में, तुलसी में। और फिर उसके बाद आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद मैं भोग लगाऊँगी। और आप लोग से एक बात और पूछना है, कौन कौन गया है प्रयागराज का मेला देखने के लिए और गंगा स्नान करने। मैं भी सोच रही हूँ जाने के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। कोशिश में लगे हुए हैं मेरे पतिदेव। अगर टिकट मिलेगा तो मैं भी जाऊँगी प्रयागराज का मेला देखने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए। मैं भी कभी नहीं गई हूँ और कभी नहीं देखी हूँ, इसीलिए मैं सोच रही थी इस बार कोशिश कर रही हूँ जाने के लिए। अगर मिलेगा टिकट तो ज़रूर जाएंगे। तो आप लोग कौन कौन गए हैं ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।